जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि हमारे घर में इस प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी से कैसे निजात पाई जाए। तो अ, देखिए, बीमारी बहुत तरह की होती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज हो जाता है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी शरीर पर किसी दूसरे के द्वारा लगा दी जाती है, यानी कि तंत्र क्रियाओं के द्वारा बीमारी आपके शरीर में डाल दी जाती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहना, बीमार रहना आरंभ हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा इलाज होता है, जिसके लिए आपको कर्जा उठाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और लोन या कर्जा आप समय पर नहीं उतार पाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की पूरी कंडीशन ही खराब हो जाती है। घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालें तो आप तक मिल सके, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला हो पाता है तो उसका जो पूरा प्रॉफिट है भगवान की तरफ से आपको मिलता है, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया कि आपने एक शेयर किया वीडियो और उस वीडियो का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को मिला। तो इसलिए वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोगों का कहना होता है कि अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां थोड़े से दवाई लेने से ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां लंबी चलती हैं, कुछ बीमारियां लंबी चलती हैं लेकिन उन पर खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ बीमारियों के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कुछ बीमारियों के लिए विदेश जाना पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको आप चाहते हैं कि आपके परिवार का वो सदस्य ठीक हो जाए, लेकिन खर्चा ज़्यादा होने की वजह से आप कर कुछ नहीं पाते। बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, जैसे रसोली हो जाना, कैंसर हो जाना, ऐसी अनेकों बीमारियां हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को बीमारी लगती है तो कुछ बीमारियां तो खान पान की वजह से लग जाती हैं। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, या आप बाज़ार का बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गंदगी जमा होनी आरंभ हो जाती है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां खाने पीने की वजह से, गलत खाने पीने की आदतों की वजह से लगती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के कारण हमें मिलती हैं। जैसे पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका पश्चाताप भी आपने नहीं किया, तो वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में रह जाता है, जिसे आपने इस जन्म में पूरा करना होता है बीमारियों के रूप में। फिर वो आपको अपना लेखा जोखा है जो वो पूरा करना पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो आपके अपने सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार या दोस्त मित्र या आपसे जेलिस होने वाले लोग आपको तंत्र क्रियाओं द्वारा बीमारी लगा देते हैं, आपके शरीर में बीमारी पैदा कर देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो इसके उपाय भी होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बीमारी बहुत ज़्यादा छोटी है, आप दवाई लेकर आपको ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बीमारी अगर आपको कोई है लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, या आप उस बीमारी से बहुत भयभीत हैं, बहुत डर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता होती है।
मैं ये नहीं कहती कि आप दवाई पूरी तरह से बंद कर दीजिए, आप दवा मत खाइए और केवल हमारा ये उपाय कीजिए, मैं ये भी नहीं कहती। लेकिन आप दवा के साथ साथ दुआ भी कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिसका लाभ आपको होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो बीमारियां हमें व्यक्ति को कर्मों के कारण मिलती हैं, जैसे पिछले जन्मों में आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना पड़ता है, अपनी कुंडली दिखानी होती है। कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार फिर उपाय बताए जाते हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे तंत्र क्रिया के द्वारा आपके शरीर में पहुंचाई जाती हैं, या आपको कुछ बीमारियां आपके प्रारब्ध की वजह से लग जाती हैं, या कुछ बीमारियां आपको आपके गलत खान पान की वजह से लग जाती हैं। उसके लिए आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, मैं मंत्र भी आपको बताऊंगी, आप वो मंत्र भी कर सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो जपने से, जिनका रेगुलर जाप करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ उपाय। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, इस उपाय से बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, इसीलिए मैंने आज ये उपाय जो है यूट्यूब पर मैं डालने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए इस उपाय को, ताकि भविष्य में कभी भी आपको ज़रूरत, भगवान करे कि ना पड़े, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आप किसी को ये उपाय बताते हैं तो किसी का भला हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। करना क्या है, आपने भगवती काली की शरण में जाना है। माँ काली, आपको पता है कि वो संहार करती हैं, ठीक है, वो नाश करती हैं। तो वो माता काली जी जो हैं, वो अगर आपके शत्रुओं का नाश करती हैं तो शत्रु में बीमारी भी आती है। बीमारी सबसे बड़ा शत्रु है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक और शत्रु को गले लगा लेता है, और वो शत्रु है ऋण, यानी कि कर्जा जो आप उठाते हैं। तो करना क्या है, आपने माता काली की अपने घर में जोत जगानी है। जोत आपने 9 दिन के लिए जगानी है, संकल्प लेकर जगानी है। विधि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप गुरु धारण करके अपने गुरु द्वारा भी विधि को जान सकते हैं। आपने 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जगानी है, ठीक है। अगर आप अखंड ज्योत जगाने में समर्थ नहीं है, अगर आपके पास इतने पैसे, क्योंकि ज्योत भी देखिए, घी लाएंगे आप या तेल लाएंगे आप, तो उसके लिए पैसे तो लगते हैं। अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं तो आप सुबह शाम की भी ज्योत जगा सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल की ज्योत जगाते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। आपने क्या करना है, माता काली का चित्र चौकी पर सजाना है। अगर माता काली की प्रतिमा है तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर प्रतिमा है तो उसको आपने अच्छे से स्नान करवाना है। स्नान करवाकर उन्हें चौकी पर स्थान देना है, वस्त्र अर्पित करने हैं, उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जगाना है, ठीक है। फिर आपने अपना नाम, अपने पिता का या पति का नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, घर का पूरा एड्रेस बोलकर संकल्प लेना है अपनी बीमारी के लिए कि आप 9 दिन के लिए ये इस मंत्र का जाप करेंगे। भगवती आपके इस रोग को, जो भी आपको रोग हो, चाहे कोई कितना भयंकर से भयंकर रोग हो, चाहे डॉक्टर ने भी आपको ये कह दिया है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब भी आप इस संकल्प को पूरा जरूर करें। तो आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेकर आपने नवाण मंत्र की 11 माला आपने करनी है, ठीक है। माला जो आपने लेनी है वो रक्त चंदन की लेनी है। माला से आपने जाप करना है। पहले आपने गुरु मंत्र की 1 माला करनी है। गुरु मंत्र की 1 माला करने के बाद आपने 11 माला नवान मंत्र की करनी है, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है, संकल्प लेकर। माला करने के बाद आपने फिर से अपने हाथ में जल लेकर प्रार्थना करनी है भगवती से। अपना नाम, अपने पति का या पिता का नाम बोलकर आपने अब बोलना है कि आपने ये 11 माला इस मंत्र की है, नवान मंत्र की, और अपनी
बीमारी से मुक्ति के लिए आपने ये माला की है। अपने द्वारा की गई माला आप भगवती को अर्पित करते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्ति मिले। ऐसे बोलकर आपने वो जल जो है वो ज़मीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपने भगवती की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपने माथा टेकना है। माथा टेक कर आपने वहाँ से उठ जाना है। इस प्रकार से आपने रोज़ सुबह और शाम को करना है, ठीक है। अगर आप रोज़ का संकल्प लेते हैं तो आप रोज़ का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप 11 दिन का, अगर एक बार आपने 9 दिन का अगर आपने एक बार संकल्प लिया तो आपको बार बार संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 9 दिन लगातार इसी तरह से पाठ करना है, मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। जब 10वां दिन आएगा तो 10वें दिन आपने कंजक पूजन करनी है। कंजक पूजन में एक ऐसी कन्या जरूर होनी चाहिए जिसका स्वरूप जो है वो काला हो, ठीक है। मतलब कि रंग काला होना चाहिए कंजक का। तो उस कंजक को आपने नारियल, चुन्नी, वस्त्र आदि सब कुछ अर्पित करना है। श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना है। इस प्रकार से आपकी 9 दिन की ये साधना बीमारी से मुक्ति के लिए, ठीक है, रोग मुक्ति के लिए ये साधना हुई। इस साधना के प्रभाव से आप देखेंगे कि 9 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी बीमारी जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई है। जो दवाई आप खाते नहीं थे वो दवाई आपको लगनी आरंभ हो गई है, ठीक है। आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर डॉक्टर्स ने आपको बोला है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो वही डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप दवाई चेंज करके या किसी ना किसी कारण की वजह से वो आपको बोलेंगे कि आप ठीक हो सकते हैं। तो ये साधना आप ज़रूर कीजिए। ये साधना बहुत से लोगों ने की। एक उदाहरण आपको देती हूँ। एक लड़की थी, उसके ब्रेस्ट में रसोली थी। उसने ये 9 दिन की साधना की जिसकी वजह से तीसरे दिन ही उसकी रसोली जो थी वो गायब हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने 9 दिन की साधना पूरी की। आपने भी इसी प्रकार से करना है कि अगर आपके 9 दिन के बीच में ही आपकी बीमारी गायब हो जाती है तब भी आपने अपनी साधना को पूरा करना ही करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपकी जो साधना है वो खंडित हो जाती है और आपको पहले से भी ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नवान मंत्र आपको पता ही है सबको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। एक तो ये साधना हुई। एक साधना होती है रोग मुक्ति के लिए, रोग नाशक मंत्र की साधना होती है। मंत्र हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान्भिष्टान त्वामाशितानां न विपन्नराणां त्वामाशिताः श्रेयता प्रयन्ति। इस मंत्र से भी आप साधना कर सकते हैं और नवान मंत्र से भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से भी साधना कर सकते हैं। हर एक साधना की विधि अलग अलग होती हैं। आप अपने गुरु से भी साधना की विधि पूछ सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पर विधि पूछ सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। और जो उतारा होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आईसीयू में है और वो व्यक्ति साधना नहीं कर पा सकता, तब आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है। नींबू लेकर वीरवार वाले दिन नींबू लेकर आपने उसके सिर से वारना है। सिर से वार कर नींबू आपने हॉस्पिटल की ही छत पर जाकर उसके 4 टुकड़े करके चारों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देना है। जो सामने वाला टुकड़ा होगा उसको पीछे, पीछे वाले टुकड़े को सामने। जो राइट साइड में टुकड़ा पड़ा होगा नींबू का उसको लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड वाले टुकड़े को आपने राइट साइड में फेंक देना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। इससे जो व्यक्ति है आईसीयू में वो आईसीयू से बाहर आ जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में भी लाभ होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो इस वीडियो से लेकर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।